नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। चर्चा हम आज करेंगे कि बीएड कोर्सेज के बारे में कि बीएड कोर्स क्या है और क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन है, कितनी एग्ज़ाम फ़ीस इसकी लगती है, किस तरह से इसमें एडमिशन होता है, साथ में क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है। इन सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। जो भी आपकी बीएड कोर्स से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास हम करेंगे। देखिए, चर्चा हम करेंगे कि बीएड क्या है, बीएड कोर्स क्या है। बीएड कोर्स क्या है? देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये जो बीएड का जो कोर्स है, ये आप सभी के लिए पता है कितने वर्ष का है। 2 इयर्स का है। कितने वर्ष का है भाई? ये 2 वर्ष का ये आपका कोर्स है। ये जो 2 वर्ष का कोर्स है, इसमें आप सभी जानते हैं कि इस कोर्स के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होगी। आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होगी जो प्रत्येक स्टेट में अलग अलग तरीके से, अलग अलग एजेंसियों के द्वारा, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा ली जाती है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं वहाँ से आपको इस एंट्रेंस टेस्ट को देना होगा। इस एंट्रेंस टेस्ट को देने के लिए आपको सबसे पहले एक एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा। एग्ज़ाम फॉर्म आपको भरना होगा। ये जो एग्ज़ाम फॉर्म है, कौन विद्यार्थी भर सकते हैं, अर्थात बीएड का जो एंट्रेंस का एग्ज़ाम है, इसको कौन भर सकता है? तो मैं आपको बता दूं, जिस विद्यार्थी ने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन जिसने किया है वो इसको भर सकता है। साथ में ग्रेजुएशन में उसकी कितनी प्रतिशत होनी चाहिए? 50% उसकी होनी चाहिए। जो 2 वर्षीय बीएड कोर्स करना चाहता है, उसके लिए यह आवश्यक है कि वो ग्रेजुएशन हो, और ग्रेजुएशन में उसकी कितनी परसेंटेज हो? 50% हो। चाहे ग्रेजुएशन उसने चाहे आर्ट्स से की है, चाहे साइंस से की है, या कॉमर्स से की है, या किसी प्रकार के ऑनर्स से उसने की है। तो एग्ज़ाम फॉर्म के लिए ग्रेजुएशन प्लस 50%। किसकी बात कर रहे हैं? बीएड 2 वर्ष के लिए। ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम लगने के बाद में आपने जो एग्ज़ाम आप दोगे, इस एग्ज़ाम में आपके मार्क्स आपको प्राप्त होंगे, अर्थात आपको अंक मिलेंगे। ये जो अंक हैं, इन अंकों के आधार पर आपका जो एक मेरिट है वो तैयार होगी, और इस मेरिट के आधार पर आपसे जो है कॉलेज सुनने के लिए, आपसे काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। अर्थात आप अपने घर बैठे ई मित्र से, अपने आसपास के मित्र से आप काउंसलिंग कराएंगे, जिसमें आप क्या करेंगे कि आपके लिए जो कॉलेज जो चयन है वो आप करोगे कि मुझे अगर बीएड करनी है तो मुझे ये इन कॉलेजों से मुझे बीएड करनी है। अर्थात जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद में आपके मार्क्स आपको बता दिए जाएंगे कि आपने इतने मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं। उसके बाद में आपको कॉलेज चयन का आपको ऑप्शंस मिलेगा कि आप कॉलेज चयन कीजिए कि अगर आप इस मेरिट क्रमांक में आते हैं तो कौन से महाविद्यालय से, कौन से कॉलेज से आप जो है बीएड कर सकते हैं। तो आप काफ़ी सारे जो आपको जहाँ से आपको बीएड करनी है वो कॉलेजों का चयन आप करेंगे अपने स्टेट्स के। जब आप कॉलेजों का चयन कर लेंगे, उसके बाद में आपको आपकी मेरिट के अनुसार, जहाँ जो आपने ये अंक जो प्राप्त किए हैं, इन अंकों के आधार पर आपकी क्या बनाई जाएगी? बताओ, मेरिट बनाई जाएगी। इन अंकों के आधार पर आपकी क्या बनाई जाएगी? मेरिट बनाई जाएगी। और मेरिट के आधार पर आपको आवंटित किए जाएंगे क्या? कॉलेज। मेरिट के आधार पर आपको क्या आवंटित किए जाएंगे? कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। अगर जिसकी ज़्यादा अच्छी मेरिट होगी, अर्थात जिसका जो स्कोर है वो ज़्यादा रहा होगा, उसको उसकी चॉइस के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे ऊपर के अकॉर्डिंग, ऊपर के ही हिसाब से आपको चयन हो जाएगा कॉलेज का। अगर जिसके मार्क्स कम आए हैं तो उसको कहीं दूर भी उसको भेजा जा सकता है कॉलेज के लिए। तो कहने का मतलब ये है, आप जो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दोगे, ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसकी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है ताकि आपको अपना पसंदीदा कॉलेज मिल सके, क्योंकि जो पसंदीदा कॉलेज होगा वो आपकी इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो आपके मार्क्स होंगे उसी के आधार पर आपको दिया जाएगा। ये जो 2 वर्षीय बीएड है, इसकी बात करें कि इस 2 वर्षीय बीएड में जो आपकी फ़ीस रहने वाली है, ये जो फ़ीस है ये कितनी रहने वाली है? तो देखिए, ये 2 वर्षीय बीएड, इसकी फ़ीस अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार की होगी, लेकिन मैं आपको औसत आपको बता देता हूँ कि इसकी जो औसत फ़ीस है वो आपको 50,000 से और कितनी 1 लाख के बीच में आपको निश्चित रूप से 2 साल का बता रहा हूँ मैं आपको, 2 साल में आपकी इतनी फ़ीस हो जाएगी
कि मान लीजिए कहीं पर आपसे फर्स्ट ईयर में 25 हज़ार ले लिया, फिर सेकंड ईयर में 25 ले लिया। हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में ज़्यादा हो तो वहाँ 30 हज़ार हो जाएगी। कहने का मतलब है 50 से 1 लाख के बीच में आप चाहे भारतवर्ष के किसी भी स्टेट में निवास कर रहे हैं, वहाँ आप 1 लाख के अकॉर्डिंग 1 लाख के आसपास आपकी जो बीएड 2 वर्षीय कोर्स है उसकी फ़ीस आपसे निर्धारित की जाएगी। ठीक है, आपसे ली जाएगी। दूसरा जो प्रश्न बालकों का रहता है वो ये रहता है कि सर ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो परीक्षा पैटर्न है क्या होता है। तो मित्रों मैं आपको बता दूं, इसका परीक्षा पैटर्न अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ध्यान रखना है, आपको जीके पढ़नी है, जीके आपको इंडिया लेवल की भी पढ़नी है, साथ में आपका जिस स्टेट जो आपका लगता है उस स्टेट की जीके आपको पढ़नी है। साथ में इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। ये सभी जगह आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आपको पढ़ना ही है। साथ में आपसे मेंटल एबिलिटी के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो अर्थात मैथ जो रीजनिंग वाला पोर्शन है वो आपसे पूछा जाएगा। और आपकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज वहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो चीज़ें कंपलसरी हैं, ये तो आपकी आनी है। हो सकता है किसी यूनिवर्सिटीज़ के प्रश्न कम, किसी के ज़्यादा, इस तरह के प्रश्न होंगे, लेकिन ये जो पैटर्न है वो इसी तरह का रहने वाला है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी कौन सी एग्ज़ाम होगी, जो आपकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिस आप स्टेट में हैं वहाँ की आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि किस तरह से, जैसे मान लीजिए हमने ये बीएड का कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया है, 2 वर्ष हमने निकाल लिए हैं, एडमिशन भी हमारा हो चुका है, कॉलेज चयन हो चुका है और पाठ्यक्रम हमने पूरा कर लिया है, एग्ज़ाम ले चुके हैं और उसकी भी हमने पास कर ली। अब बीएड कर लेने के बाद में हमारे पास क्या ऑप्शंस रहता है, अर्थात हम किस तरह से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, जैसे ही आपने बीएड आपका कंप्लीट हुआ, बीएड आपका कंप्लीट होने के बाद में आप जिस भी स्टेट के विद्यार्थी हैं वहाँ का आपको टीईटी पास करना होगा। क्या पास करना होगा? टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पास करना होगा। या अगर आप सेंट्रल में जाना चाहते हैं तो आपको सीटीईटी पास करना होगा, अर्थात सीटेट आपको पास करना होगा। ये आपको बीएड कोर्स करने के बाद की जो सेकंड योग्यता है वो आपको ये पास करना होगा, अर्थात आपको स्टेट का टीईटी पास करना होगा, या फिर आप सेंट्रल में जाना चाहते हैं तो आपको सीटीईटी पास करना होगा। इसमें भी कैटेगरीज वाइज अलग अलग रूप निर्धारित है। जैसे जनरल के लिए बात करूं तो जनरल में आपको 60% अंक लाना आवश्यक है। अगर आपको कैटेगरी जो है रिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो आपको 55% अंक लाना आवश्यक इसमें होता है। तो आप अपनी कैटेगरीज के अनुसार यहाँ पर योग्य हो सकते हैं। हो सकता है किसी स्टेट में ये चीज़ लागू नहीं हो, वो आप अपने अपने स्टेट के आधार पर देखें, लेकिन सेंट्रल में अगर आपको जाना है तो सीटेट कंपलसरी ही आपको पास करना होगा। वैसे अधिकांश जो राज्य हैं उनमें टीईटी अलग अलग नामों से जानी जाती है, वो आपको पास करना होगा। जैसे अगर आप यूपी की बात करें तो यूपी टेट होता है, अगर आप हरियाणा की बात करें तो एस्टेट होता है, अगर आप राजस्थान की बात करें तो रीट होता है। ऐसे अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेट में उसके नाम दिए हुए हैं, और सेंट्रल में सीटेट होता है। इसको पास कर लेने के बाद में जब स्टेट या सेंट्रल से जॉब आपके लिए निकलेगी तो उसको आपको उसमें फॉर्म फिलअप करना है आपको, और फॉर्म फिलअप करने के बाद में अगर वहाँ आप उस परीक्षा में अपनी मेरिट दर्ज कराते हैं तो आपको एक शिक्षक भर्ती के लिए आप योग्य हो जाते हैं, अर्थात आपको निश्चित रूप से जो आपकी जॉब है वो आपको मिल जाएगी। प्रोसेस लंबा है लेकिन बहुत अच्छा है, कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं है। बीएड करने के बाद में आपको जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो आपको पास करना है, और आप उसके बाद में जो भी आपकी वैकेंसीज हैं उनको आप देख सकते हैं। तो ये सामान्य सी चर्चा हमने करी, जिसमें बीएड कैसे की जाए, बीएड की एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, कॉलेज चयन हम किस तरह से करेंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो महत्व है वो क्या है, और उसके बाद में टीईटी सीटीईटी क्या है इसके बारे में हमने जाना। साथ में जो वैकेंसीज है उसके आधार पर हम किस तरह से जॉब प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में अपन ने जाना है। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपकी पसंद आ रही होंगी। मैं आपको ये जो परीक्षा है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम, इससे संबंधित भी आपको जो टेस्ट सीरीज है वो आपको चलाने का प्रयास करूँगा, तो आप इस चैनल से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ में जो विद्यार्थी बीएड वर्तमान में कर रहे हैं उनके लिए भी जो 2 वर्षीय कोर्स है या 4 वर्षीय कोर्स है जिसमें उसने एडमिशन ले रखा है, उनके लिए भी अपन कार्य कर रहे हैं। उनके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में यूनिवर्सिटीज़ की में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को भी अपन बताने का प्रयास करते हैं। मात्र 10 प्रश्न अपन लगाते हैं, उन 10 प्रश्नों में से आपके एग्जाम का जो पेपर है वो निश्चित रूप से आ जाता है। तो आप इन सारी चीज़ों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।